मौज बना हिट हो जा। इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। उत्तर प्रदेश में ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे पर बवाल जारी है। विपक्षी दलों ने नतीजों से पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अब ईवीएम के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम चुनाव आयोग में विश्वास रखते हैं, लेकिन वाराणसी से बरेली तक में हुई घटना की वजह से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा कि हम चुनाव आयोग में विश्वास रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से वाराणसी, उन्नाव, सोनभद्र, बरेली में ईवीएम मशीन बाहर देखी गई और लोगों ने पकड़ा, इससे कहीं न कहीं उन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना के पहले न तो खाली मशीनें बाहर आती हैं और न ही वोटिंग की हुई मशीनें बाहर आती हैं। किसी कारणवश ईवीएम को बाहर लाना है तो सभी राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी में लाना होता है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से प्रत्याशी हैं। आम जनता और हम सभी लोग निर्वाचन आयोग में आस्था रखते हैं और विश्वास करते हैं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराएगा। निर्वाचन आयोग का निर्देश भी कमोबेश सभी रिटर्निंग अफसर को यही रहता है। अभी जिस तरीके से वाराणसी, सोनभद्र, बरेली और अभी उन्नाव में ईवीएम मशीन बाहर देखी गई, लोगों ने पकड़ा, सार्वजनिक किया गया, ये कहीं न कहीं जो स्थानीय स्तर पर हमारे रिटर्निंग अफसर हैं या जिलाधिकारी हैं, उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है अपने आप। क्योंकि वोटिंग के बाद जो वोटिंग ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वहां पर उपस्थित रहते हैं, उनकी देखरेख में होता है। अंत में सील भी होता है जिस पर सभी लोग अपना अपना कोई न कोई सिंबल उस पर छोड़ते हैं सील में। इसी प्रकार से जो खाली मशीनें हैं वो भी सुरक्षा में अलग से स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं। मतगणना के पहले ना वोटिंग ईवीएम मशीन बाहर आती है, ना खाली मशीनें बाहर आती हैं। और अगर किसी कारणवश ईवीएम मशीन को इधर से उधर करना भी है तो सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी की उपस्थिति और सहमति दोनों वहां पर आवश्यक होती है। 4-4, 5-5 जिलों में ईवीएम मशीन बाहर पकड़ी गई और बड़े पैमाने पर पकड़ी गई। वाराणसी में पकड़े जाने के बाद वहां के डीएम ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। अगर ट्रेनिंग के लिए भी जा रही थी तो इसमें भी सभी प्रत्याशियों के सामने उस खाली मशीन को निकालनी चाहिए। अगर मालियन नहीं पकड़े जाते तो उन्हीं खाली मशीनों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करके फिर उसे सुरक्षित वहीं पर जमा कराई जा सकती थी। यानी हेरा फेरी की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। यूपी में नतीजों से पहले ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। इससे पहले मंगलवार को देर शाम खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए थे और बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए सभी जिलों में ईवीएम की निगरानी करने को कहा है, जिसके बाद सपा समर्थकों ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमाना शुरू कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।